अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 4.8 है। इसमें भी हमें फैक्टराइजेशन ही करनी है, लेकिन ये वाली जो फैक्टराइजेशन है वो 4 और 5 टर्म्स पर होती है। जो हमने एक्सरसाइज 4.1, 2 और 3 में करी थी वो 3 टर्म्स पर होती थी, और उसमें जो हाईएस्ट वेरिएबल पावर होती थी वो स्क्वायर होती थी, लेकिन इसमें आपके पास क्यूब तक पावर जा रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सिंथेटिक डिवीज़न की मदद लेनी है, जो आपके पास एग्ज़ाम्स के हवाले से भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्स के अंदर भी ये जो है शॉर्ट के अंदर या लॉन्ग के अंदर सवाल अक्सर आ जाता है, और लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन 2023 के पेपर में आया था। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बड़ी है, 12 सवालों पर मुश्तमिल एक्सरसाइज है। तो मैं खाली इसका एक सवाल आपको समझाऊंगा, लेकिन बाकी के जो सवाल हैं वो मैंने सारे सॉल्व करके वो मैं आपको दिखा दूंगा। अगर उससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं मुझे पर्सनली। चले, तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहला जो स्टेप करना है वो ये है कि जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ होगा आप उसको सपोज़ कर लोगे किसके बराबर, px के बराबर। तो जो सवाल हमें दिया हुआ था उसको हमने px के बराबर सपोज़ कर लिया है। अब सवाल में आपको आखिरी नंबर देखना है जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं, कोई भी वेरिएबल इसके साथ नहीं होता। अब ये जो कांस्टेंट नंबर होगा आपके पास, इसके आपको डिवाइज़र्स लिखने होंगे। जैसे हमारे पास 1 जो है उसके डिवाइज़र क्या होते हैं, सिर्फ 1 ही होता है, और कोई नंबर 1 को डिवाइड नहीं कर सकता। जैसे 2 है, अगर यहाँ 2 लिखा होता तो फिर यहाँ पर मैं +-1 और +-2 लिख देता। अगर यहाँ 10 लिखा होता तो यहाँ पर मैं +-1, +-2, +-5 और +-10 लिख देता। इन शॉर्ट कांस्टेंट का जो भी डिवाइज़र नंबर्स होंगे वो आप सारे लाइन से यहाँ पर लिख दोगे। ये लिखने का मकसद ये होता है कि फिर इन्हीं डिवाइज़र्स में से आपको x की जगह पर बारी बारी वैल्यू रखनी है, और ऐसी वैल्यू आपको x की जगह पर रखनी है जिससे ये पूरी जो इक्वेशन है या रिलेशन है वो ज़ीरो हो जाए। तो आप देखो यहाँ पर मैंने क्या करा, डिवाइज़र्स लिखने के बाद x की जो वैल्यू थी वो मैंने सपोज़ करी 1। सबसे पहले मैंने ट्राई करा कि मैं x की जगह पर 1 रखता हूँ और चेक करता हूँ कि ये x 1 रखने से ज़ीरो होता है या नहीं होता। तो अब इसको रखने का मेथड क्या था, देखें ये px लिखा हुआ है, इस x की जगह पर मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। आगे क्या लिखा हुआ है, x क्यूब, इसकी जगह पर भी मैंने 1 लिख दिया। इधर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, इसकी जगह पर भी 1 और इस x की जगह पर भी 1। इन शॉर्ट जहाँ जहाँ x लिखा था वहाँ वहाँ मैंने 1 लिख दिया। अब 1 का अगर मैं क्यूब करता हूँ तो आंसर 1 आ जाता है। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये +1 और -1 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर ये +-1 कैंसिल हो गए, ये +-1 कैंसिल हो गए, आंसर क्या आ गया, 0। इसका मतलब ये था कि ये जो मैंने 1 यहाँ पर वैल्यू पुट करी इसने मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, 0 कर दिया। तो इसका मतलब ये 1 जो है पूरी इस इक्वेशन को डिवाइड करने के लिए सही नंबर है। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना है, आप देखो यहाँ पर x +1 है, इसको मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -1, और इधर 0 रह जाएगा। यानी कि x -1 जो है वो पूरा का पूरा इस वैल्यू को डिवाइड कर सकता है या इसका एक फैक्टर है। तो इसको मैं इस तरह से लिख लूँगा। 0 करने के बाद यही जो फैक्टर बना था वो हमने यहाँ लिख लिया, x -1 इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ px। यानी ये जो px सपोज करें x -1 जो है इसी का एक फैक्टर है, यानी इस पूरी इक्वेशन को ये डिवाइड कर सकता है। अब आगे ये हमारे पास सिंथेटिक डिवीज़न है। सिंथेटिक डिवीज़न को सॉल्व करने का हमारे पास तरीका क्या होता है, जिस 1 ने हमें 0 की है ये इक्वेशन, उस 1 को हम इस फॉर्म में यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये जो 1 -1 और +1 लिखा है ये आया है हमारे पास क्वेश्चन से। जैसे इस एक्स क्यूब का कोफिशेंट क्या था, 1, तो वो ही 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इस एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट क्या था, -1, वो मैंने यहाँ लिख दिया। इस एक्स का कोफिशेंट क्या था, +1, वो यहाँ लिख दिया। और जो आखिर में कांस्टेंट नंबर था -1 लाइन के उस तरफ लिख देंगे। अब जो भी क्वेश्चंस आपके पास आएंगे उन सबको आपको इसी फॉर्मेट पर ही सॉल्व करना होगा। अब डिवाइड करने का तरीका क्या है, ये जो 1 लिखा हुआ है इसको हम नीचे एज इट इज़ कॉपी कर देंगे और फिर इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 आंसर जो आएगा 1, उसको हम दूसरे नंबर के नीचे लिख देंगे। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, -1 + 1 0 हो जाएगा। फिर अगेन इस 0 को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 1 ज़ा 0, वो थर्ड नंबर के नीचे लिख देंगे। और 1 + 0 हमारे पास क्या हो जाता है 1, वो नीचे लिख देंगे। फिर अगेन इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, +1 हम यहाँ पे लिख देंगे, -1 + 1 0, ये रिमाइंडर हो गया। अब अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब ये कि आपने पूरा अभी तक जो सॉल्व किया है वो सही है। अगर आपके पास ये 0 नहीं आता तो इसका मतलब ये कि आपने ऊपर कोई मिस्टेक कर दी है। रिमाइंडर लिखने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर px लिखना है, वही जो ऊपर लिखा था। अब px का जो एक फैक्टर था वो ये x-1 था, जो इसको हमने सपोज़ करके हमने लिया था। तो जो सपोज़ करके हमने वैल्यू बनाई थी x-1, पहले वो लिख देंगे। और फिर ये जो 1 0 और 1 लिखा है इसको हम कोशंट कहते हैं। तो ये कोशंट जो है वो हम इसके साथ लिखेंगे ब्रैकेट में। किस तरह से, पहला जो 1 है हमारे पास वो x² आ जाएगा, दूसरा वाला जो है वो x हो जाएगा, और तीसरा जो है सिर्फ नंबर आ जाएगा। ये मैंने 0x आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने 1 भी हटा दिया, क्योंकि शुरू में 1 लिखो या नहीं लिखो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 0x = 0 होकर ये भी ख़त्म हो गया, और +1, ये आंसर हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 में बुक में एक मिस्टेक है, इधर x³ -x² -x, बुक में यहाँ -1 लिखा हुआ है। अगर आप -1 से सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पर आपको +1 करना पड़ेगा। तो पहले ये करेक्शन कर लेना, उसके बाद आप देखेंगे ये भी जो पूरा क्वेश्चन है मैंने उसी तरह से किया है, px लिख दिया। लेकिन मैंने इसमें बीच में थोड़े थोड़े स्टेप्स मिस कर दिए हैं, क्योंकि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बड़ी थी। लेकिन आपको स्टेप्स उसी तरह फॉलो करने जैसे हमने क्वेश्चन 1 में फॉलो किए थे। वही लेट किया हमने, डिवाइज़र्स मैंने नहीं लिखे, पहले लिख दिए थे, लेकिन आपको लिखने होंगे अगर आप एग्ज़ाम के अंदर सॉल्व कर रहे होंगे तो आप देखें x की जगह वही 1 रखकर सॉल्व करा, 0 हो गया। उसी तरह सिंथेटिक डिवाइड करा। अब बस यहाँ पर जो हमारे पास x-1 और ये पहला x² हो गया 0, और ये -1 आने की वजह से यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई करा है, कौन सा, a² - b²। तो a² - b², a - b और a + b के बराबर होता है, तो वो लिख दिया। ये दोनों ब्रैकेट सेम थे तो इसका होल स्क्वायर कर दिया। ये क्वेश्चन 2 हो गया। क्वेश्चन 3 में आप देखें कि यहाँ पर इसको भी उसी तरह से हमने करा, पूरा px के बराबर सपोज कर दिया, डिवाइज़र लिख दिए 6 के, जो नंबर 6 को डिवाइड कर सकता है, +-1 2 3 और 6। और फिर सबसे पहले मैंने अगेन 1 पुट करा, तो 1 से ये 0 हो गया हमारे पास। तो जब 1 से 0 हो गया तो हमें दूसरा करने की ज़रूरत नहीं थी। फिर इसी तरह सिंथेटिक फॉर्म में लिखा, जिस 1 ने इसको डिवाइड किया था वही 1 हमने यहाँ लिख दिया, और जो कोफिशेंट थे हमारे पास x के वो हमने यहाँ पर लिखकर उसी तरह सेम सॉल्व करा। तो इक्वेशन हमारे पास ये बनी, x² - 5x + 6। अब ये जो है हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक हो रहा है, तो हमने इसका मज़ीद मिडिल टर्म ब्रेक कर दिया, ये रहा। और यहाँ पर आगे इस तरह से ये आंसर हो गया हमारे पास। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी इसी तरह से px के बराबर करा, डिवाइज़र ऑफ 20 लिखे जो भी थे। अब यहाँ पर मैंने 1 इसलिए पहले सपोज़ नहीं करा क्योंकि 1 से 0 नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 2 सपोज़ कर लिया। आप 2 सपोज़ करके जब इसको सॉल्व करोगे तो ये इन दी एंड 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको जो डिवाइड करोगे, अब 1 से नहीं, क्योंकि 2 ने 0 करा है तो 2 से डिवाइड करोगे। और यहाँ पर उसी तरह से इसके कोफिशेंट्स आ गए, x³ का 1 था, x² का 5, x का -4 और -20 इस तरफ। सेम उसी तरह सॉल्व करा, 1 एज इट इज़ लिखा, 1 2 ज़ा 2, 5 + 2 7, 7 2 ज़ा 14, -4 + 14 10, 10 2 ज़ा 20, अगेन 0 हो गया। फिर हमने इसको ये px की फॉर्म में लिखा, ये +2 था, यहाँ वहाँ भेजेंगे -2 हो जाएगा, तो ये हमने फैक्टर लिख ली और ये बचे हुए क्वोशंट की वैल्यू लिख ली। अगेन मिडिल टर्म ब्रेक करी तो हमारे पास ये फाइनल आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ x - 2 x + 2 दो ब्रैकेट थे, ये a - b a + b था, तो इसको a² - b² के फॉर्म में हमने लिख दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आप
देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 भी 1 और 2 की तरह, बस इसमें साइन का फ़र्क है। तो ये भी सेम उसी तरह से 1 पुट करा, 0 हो गया सिंथेटिक फॉर्म, और इन दी एंड फिर ये जो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो हमने इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर बना दिया। क्वेश्चन नंबर जब आप 6 पर आते हो तो देखो 6 थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, बड़ी वैल्यूज़ होती जा रही हैं, लेकिन होगा उसी तरह। पहले आपने px के बराबर सपोज करा, डिवाइजर्स ऑफ 18 लिखे, x की वैल्यू 2 पुट करी, 1 अगेन मैंने इसलिए पुट नहीं करी क्योंकि 1 से 0 नहीं हो रहा था। लेकिन एग्ज़ाम में आप पहले 1 रखोगे, अगर आपको डायरेक्ट आता है तो डायरेक्ट कर दो, लेकिन और नहीं आता तो फिर आपको 1 2 3 वैल्यू पुट करके चेक करना पड़ेगा किस नंबर से 0 हो रहा है। 0 हो गया, इसी 2 से हमने इसको डिवाइड करा तो इन दी एंड हमारे पास ये 0 रिमाइंडर हो गया। अब यहाँ पर मिडिल टर्म आई नहीं है तो इसलिए इसका यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए हमारे पास ये देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास ये। इसमें अगेन हमने अब +1 नहीं आया, +2 नहीं आया, -1 से ये 0 हो रहा था तो मैंने डायरेक्ट -1 की वैल्यू रखी, सॉल्व करा, इसको 0 हो गया। और अगेन ये जो -1 है यही डिवाइड कर रहा है तो ये -1 हम यहाँ पर लिखेंगे सिंथेटिक डिवीजन में। 6 पहले एज इट इज़ आ जाएगा, फिर 6 मल्टीप्लाई -1 -6, 1 बचा, -1 -2 हो जाएगा, अगेन ये 0 हो गया। फिर सेम उसी तरह से हमारे पास जो x -1 था, -1 को यहाँ शिफ्ट करा +1 तो फैक्टर x +1 हो गया और ये क्वोशिएंट वैल्यू आ गई। मिडिल टर्म ब्रेक करी, ये फाइनल हमारे पास आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 8 पर आ जाते हैं। अब क्वेश्चन 8 हमने लिखा, अगेन ये क्वेश्चन 8 जो है -1 से 0 हो रहा है तो -1 की वैल्यू रखी, सॉल्व करा, 0 हो गया। -1 को वहाँ भेजा तो यही आप जो लाइन शुरू में लिखी थी ये आपने हर सवाल में लिखनी है। मैंने बीच बीच में से इसलिए नहीं लिखी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। अगेन फिर -1 यहाँ लिख के इसको सिंथेटिक डिवीजन हमने परफॉर्म किया, क्वोशिएंट आया और फिर ये मिडिल टर्म ब्रेक हो गई, फाइनल आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर आप 9 देखो, 9 में अगेन ये सवाल उतारा, -1 से ये पूरा 0 हो रहा था, -1 रखा, पूरा 0 हो गया। और उसके बाद उसी -1 से इसको हमने सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म किया, क्वोशिएंट वैल्यू बनी, अगेन मिडिल टर्म ब्रेक हो रही थी, मिडिल टर्म ब्रेक कर दी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 आप देखो, इसमें वैल्यूज़ थोड़ी बड़ी और मुश्किल है लेकिन होगा उसी तरह से। px सपोज करा, 8 के डिवाइजर्स लिखे, -1 रखा, 0 हो गया, -1 यहाँ भेजा, x +1 हो गया, सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म किया, क्वोशिएंट वैल्यू आई और उसके बाद इसकी हमने मिडिल टर्म ब्रेक करी और फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद 11 वाला आप देखें, 11 में भी सेम उसी तरह 1 से ये 0 नहीं हो रहा था तो मुझे -2 रखना पड़ा, -2 रख कर सॉल्व करा इसको, ये 0 हो गया। अगेन उस -2 को यहाँ रखा और ये वैल्यूज़ हमने सिंथेटिक डिवीजन पूरा पिछले मेथड की तरह ही सॉल्व करा, 1 एज इट इज़ उतारा, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 हो गया, 9 - 2 7, 7 मल्टीप्लाई बाय -2 -14, 12 बचा, 12 मल्टीप्लाई बाय -2 -24 और फिर मिडिल टर्म ब्रेक करा, फाइनल आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बिल्कुल एज इट इज़, इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ दे दी तो ये भी -2 से 0 हो रहा था, -2 रखा मैंने, ये 0 हो गया। उसके बाद इसी -2 को हमने यहाँ पर रखा, सिंथेटिक डिवीजन परफॉर्म करा तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गई। फिर इसका यहाँ पर हमने मिडिल टर्म ब्रेक कर दिया और मिडिल टर्म जब हमने इसका ब्रेक करा तो हमारे पास नहीं, सॉरी, इसका मिडिल टर्म हमारे पास ब्रेक नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसको यहीं छोड़कर आंसर बना देना। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 4.8 थी। एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, तो बेस्ट ऑफ लक। अगर कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।